हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर की। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है डायरेक्टिंग। ठीक है, हम लोग आज इंट्रोडक्शन थोड़ा देखते हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो है हमारी डायरेक्टिंग फंक्शन की, जिसमें हमें डायरेक्टिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो बेसिकली डायरेक्टिंग हमारा जो एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये तीनों फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, दैट इज डायरेक्टिंग. Directing function of management is concerned with instructing, guiding, inspiring and motivating the employees in the organization so that their efforts result in achievement of organizational goal. देखो, सबसे पहले फंक्शन में हमने क्या किया था, मैनेजमेंट की प्लानिंग की थी कि भाई क्या प्लान, पूरा क्या प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, क्या चीजें करनी है, कौन क्या काम करने वाले हैं, सब कुछ इसमें डिसाइडेड था। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, मतलब जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत है, जो भी चीजों की जरूरत है, उनको ऑर्गेनाइज कर लिया, अरेंज कर लिया। ठीक है, किस तरीके से क्या हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है, वो सारी चीजें हमने इसमें डिसाइड कर ली थी ऑर्गेनाइजिंग में। उसके बाद हमने क्या किया था, स्टाफिंग, कि भाई अगर किसी एम्प्लॉयज की जरूरत है, एक्सपर्ट की जरूरत है, एम्प्लॉय की जरूरत है, जिस भी चीज की जरूरत है, ठीक है, ह्यूमन एक उसकी जरूरत है, एम्प्लॉयज की जरूरत है, कैंडिडेट्स की जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करने के लिए उनको जॉब पे रखा, उनको जॉब पोजीशन दी। ठीक है, जॉब दी, उनको हायर किया, वो हमने स्टार्टिंग में कर लिया। प्लानिंग हो गई है, चीजें अरेंज हो गई हैं, एम्प्लॉयज भी ऑर्गेनाइजेशन में आ चुके हैं जिनकी जरूरत है काम करने के लिए। अब क्या करना है, काम स्टार्ट करना है। काम स्टार्ट करने के लिए हर एक एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, उनको इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना जरूरी होता है। उनको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी कि भाई किसको क्या काम कैसे कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, उनको गाइड भी करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो पूरे हो सके, अचीव हो सके। जब सारे एम्प्लॉयज मिलके एक ही डायरेक्शन में, उनका डायरेक्शन का जो एक एंड है वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जब सारे काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा। जो उन्होंने मेहनत की, जो उनको एफर्ट उन्होंने किया है, वो भी जो है सफल हो जाएगा। करेक्ट, नहीं तो हर एक एम्प्लॉय एफर्ट कर रहा है पर उसे पता नहीं एग्जैक्टली भी क्या गोल है, कि क्या कैसे करना है, उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय अपना काम कर रहा है, रोज आके अपना एफर्ट लगा रहा है, पर उसका एफर्ट वेस्ट हो जाएगा अगर वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हुआ तो। इसे इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना जरूरी है, जो कि डायरेक्टिंग फंक्शन में किया जाता है। ठीक है गाइस, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। डायरेक्टिंग में क्या होता है, लोगों को बताना, कि भाई एम्प्लॉयज को बताना कि उनको क्या काम करना है, कैसे करना है, उनके ऊपर ध्यान रखना कि वो अपना काम अपनी बेस्ट एबिलिटी से कर रहे हैं या नहीं। अब हम आगे देखते हैं कि फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है डायरेक्टिंग फंक्शन के। पहला क्या है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. Other functions prepare a base or setting of action. That is how action has to be carried on. ठीक है, जो बाकी के फंक्शंस है जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इसमें क्या हो रहा है भाई, बेस प्रिपेयर हो गया है। डायरेक्टिंग फंक्शन के लिए एक बेस प्रिपेयर हो गया कि हाँ भाई प्लान रेडी है, चीजें, सब चीजें ऑर्गेनाइज हैं, एम्प्लॉयज भी आ चुके हैं, जॉब जो है दी जा चुकी है उनको। ठीक है, तो अब क्या करना है, द डायरेक्टिंग इनिशिएट और स्टार्ट एक्शन। डायरेक्टिंग फंक्शन में क्या हो रहा है, अब एक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कैसे स्टार्ट हो रहा है, बाय गिविंग डायरेक्शंस, बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे मैनेजर क्या कर रहा है, हर एक एम्प्लॉय को गाइड कर रहा है, उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि भाई आपको ये काम करना है, ऐसे ऐसे करना है, ये हमारा गोल है, सब कुछ उन्हें बता रहा है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है। द मैनेजर गेट द वर्क स्टार्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर इस फंक्शन में जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो है एम्प्लॉय से काम स्टार्ट करा रहा है। अब काम प्रॉपर हो रहा है ताकि गोल अचीव हो सके। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग थी, जो भी चीज थी, वो सब स्टाफिंग फंक्शन में हो चुका है। अब एग्जैक्टली काम शुरू हो रहा है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है कॉन्टिन्यूइंग फंक्शन। ठीक है, डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अ मैनेजर कैन नॉट जस्ट रेस्ट आफ्टर इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन। डायरेक्टिंग मतलब किसी को इंस्ट्रक्शंस देनी है, गाइडेंस देनी है, मोटिवेट करना है, तो वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि एक मैनेजर है, आज आया, सबको इंस्ट्रक्शंस दी कि ये काम ऐसे ऐसे करना है और जाके बैठ गया। ठीक है, उसने ध्यान ही नहीं दिया कौन क्या काम कैसे कर रहा है, वो एक बार जैसे इंस्ट्रक्शन दे के आया और अपने जो है कैबिन में आके बैठ गया। नहीं,
डायरेक्शन में ही हैज टू कॉन्टिन्यूसली गाइड, सुपरवाइज एंड मोटिवेट सबॉर्डिनेट ना। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी उसे सुपरवाइज करना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई काम गलत तो नहीं हो रहा है, जो हमने डायरेक्शन सोचा है, जिस तरीके से काम सोचा उस डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसी को मोटिवेशन की जरूरत है तो उसे मोटिवेट भी करना चाहिए है, ठीक है। He must continuously take steps to make sure that order and instructions are carried out properly. उसे टाइम टू टाइम ये देखना चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शंस, जो ऑर्डर्स उसने दिए हैं अपने एम्प्लॉयज को काम करने के लिए, अपने सबॉर्डिनेट्स को जो इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स दिए हैं वो सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। डायरेक्टिंग फंक्शन हर एक लेवल पे परफॉर्म किया जाता है। हमारे 3 लेवल होते हैं जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में, दैट इज अ टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, जिसे हम ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्टिंग इज अ परवेसिव फंक्शन एज इट इज परफॉर्म्ड बाय मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल द लोकेशंस, ठीक है। हर एक तीनों लेवल पे, हर एक लेवल पे, ठीक है, टॉप हो, मिडिल हो या लोअर, जिसे हम ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। हर एक लेवल पे, हर एक लोकेशन पे डायरेक्शन फंक्शन की जरूरत होती है। Every manager has to supervise, guide, motivate and communicate with his subordinate to get things done. हर एक मैनेजर को, बेसिकली हर एक सीनियर को सुपरवाइज करना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है अपने हर एक सबऑर्डिनेट से। टॉप लेवल पे जरूरी नहीं है कि सारे ही सीनियर्स हैं, कुछ सीनियर्स के नीचे सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं। ऐसे मिडिल लेवल पे सीनियर और सबऑर्डिनेट दोनों होते हैं, ऐसे लोअर लेवल पे भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो ठीक है, मिडिल लेवल के लिए सीनियर कौन है, टॉप लेवल है, और लोअर और ऑपरेशन के लिए उनका सीनियर कौन है, मिडिल और टॉप है। लेकिन टॉप में भी कुछ सीनियर्स तो होंगे ना, और उनके नीचे कुछ सबऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, समहाउ जो उनको गाइड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, ठीक है। तो हर एक लेवल पे जो है मैनेजर को सुपरवाइज, गाइडेंस एंड मोटिवेशन करना पड़ता है। However, the time spent in directing is comparatively more at operational level of management. Obviously, जो ऑपरेशनल लेवल है, जहाँ पे लोअर लेवल है, जहाँ पे लेबर काम कर रही है, वहाँ पे जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा गाइडेंस की, सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। मिडिल लेवल और टॉप लेवल पे बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैनेजरियल काम हो रहा है। ऑपरेशन मतलब ऐसा कह सकते हैं ना, टेक्निकल काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे मैनेजरियल काम हो रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है, प्लानिंग हो रही है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, मैनेजमेंट का मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। लेकिन लोअर लेवल ऑपरेशन लेवल पे क्या हो रहा है, टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो वहाँ पे डायरेक्शन की, गाइडेंस की ज्यादा जरूरत पड़ती है। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस वेयर एवर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट। डायरेक्टिंग हर जगह एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन है, वहाँ पे डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म होगा ही होगा। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्शन कैसे फ्लोज होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लोअर लेवल, ठीक है। टॉप लेवल किसको गाइड करता है, मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल किसको गाइड कर रहा है, लोअर लेवल को। हर एक सीनियर जो उन पे है वो उनके सबऑर्डिनेट्स को गाइड कर रहे हैं। डायरेक्शंस आर गिवन बाय मैनेजर्स टू देयर सबऑर्डिनेट। डायरेक्शन कौन देता है, जो मैनेजर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को, जो उनके जूनियर होते हैं उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड कराता है। एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। हर एक मैनेजर अपना जो इमीडिएट उसका जूनियर है, सबऑर्डिनेट है, उसको जो है डायरेक्शन देता है, गाइडेंस देता है, और डायरेक्शन लेता किससे, अपने इमीडिएट बॉस से। जैसे कि मिडिल लेवल पे उसका इमीडिएट बॉस अगर टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं तो वो उनसे डायरेक्शंस लेंगे और लोअर लेवल को डायरेक्शंस देंगे, ठीक है। तो इट ग्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर वालों से डायरेक्शंस ली जाती है और नीचे वालों को डायरेक्शन दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। डायरेक्टिंग इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन। द मेन मोटिव ऑफ डायरेक्टिंग इज ब्रिंगिंग एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। मेन मोटो जो होता है, मेन मोटिव जो डायरेक्टिंग फंक्शन का होता है वो क्या होता है कि परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, टाइम से, बिना वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल के काम हो रहा है, ठीक है, टाइम से काम हो रहा है। डायरेक्टिंग कन्वर्ट प्लान इनटू परफॉर्मेंस। प्लानिंग तो एक फंक्शन ऑलरेडी परफॉर्म हो गया है, प्लानिंग ऑलरेडी हो गई, अब प्लानिंग को करना भी तो पड़ेगा, उसको काम करना भी तो पड़ेगा, तो प्लानिंग को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने वाला फंक्शन कौन है, डायरेक्टिंग। परफॉर्मेंस इज द एसेंस ऑफ डायरेक्टिंग। परफॉर्मेंस जो है एसेंस है डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग फंक्शन डायरेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। डायरेक्टिंग फंक्शन क्या करता है, डायरेक्ट करता है परफॉर्मेंस को, कि भी सारे एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके। हमारा नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज अ ह्यूमन एलिमेंट। डायरेक्टिंग फंक्शन इन्वॉल्व स्टडी एंड मोल्डिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। डायरेक्टिंग फंक्शन में जब हम मोटिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को, तो क्या कर रहे हैं कि हम एक ह्यूमन के बिहेवियर को मोल्ड कर रहे हैं। मोल्ड करना मतलब इस तरीके से ह्यूमन के बिहेवियर को इस तरीके से
ना सांचे में ढालना, इस तरीके से कर रहे हैं कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम कर रहा है, जो उसका मैनेजर उसे गाइडेंस दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो उसके हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है, बिना जो है निगेटिव अपने अंदर एक एटीट्यूड लिए। इट इम्प्रूव्स इंटरपर्सन एंड इंटरग्रुप रिलेशन, एक इंटरग्रुप रिलेशन क्रिएट हो जाता है ना, जब सबको एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, सब मिलजुल के काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन भी अच्छा बनने की एक चांसेस हो जाते हैं कि भाई वो उसको गाइड कर रहा है, टाइम टाइम पे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन भी अच्छा बनने के होते हैं। इट मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू वर्क विद देयर बेस्ट एबिलिटी, यहाँ पे जब गाइडेंस अच्छी मिलती है, सुपरविजन अच्छा मिलता है, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से मिल रहे हैं, सीनियर आपको जो है एक इंपॉर्टेंस दे रहा है, सीनियर आपसे अच्छे से बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय मोटिवेट हो रहा है अपना बेस्ट काम करने के लिए, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डायरेक्टिंग फंक्शन, जिसमें हमने डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग फंक्शन क्या होता है, उसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, हमने ये देखा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर जो और टॉपिक उनके वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।